हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डायरेक्टिंग चैप्टर का पार्ट 4 हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट में से सुपरविजन तो सिलेबस से रिलेटेड है, हम लोगों ने क्लास मोटिवेशन पूरा का पूरा कर लिया अच्छे से, नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ ली, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी अच्छे से कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे लीडरशिप, यानी कि क्लास आज हम पढ़ेंगे क्लास अपना थर्ड एलिमेंट लीडरशिप, इसके बाद कम्युनिकेशन, देन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन और देन पूरा चैप्टर खत्म। राइट, लीडरशिप बेसिकली होता क्या है थोड़ा समझना ध्यान से। इतने सारे वर्कर्स से अगर आपको कोई काम कराना हो तो ये बड़ा मुश्किल है। कोई ना कोई वर्कर आनाकानी कर देगा, कोई ना कोई वर्कर ना कर देगा, कोई ना कोई वर्कर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देगा। तो ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि इन सारे वर्कर का ना एक लीडर बना दिया जाए, और जो ये लीडर है इन सारे वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अंदर वो क्वालिटी है, इसके अंदर वो टेक्निक है जिससे क्लास इन सबको ये एक साथ जोड़ के रख सकता है, ताकि हर कोई क्लास एक ही दिशा में चले। आपने कई बार चिड़ियाओं को उड़ते हुए देखा होगा, क्लास वो एक साथ उड़ती है, ना टकराती हैं आपस में, ना स्कैटर्ड होती है, वो एक साथ उड़ के एक झुंड में जाती हैं। इसी तरीके से क्लास एक लीडर भी यही काम करता है, इन सब में यूनिटी बांधे रखता है, इन सबको मोटिवेट करता है, इनको इंस्पायर करता है, ताकि जो गोल है, ग्रुप गोल है, वो अचीव हो सके। इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो लीडर है अपने हर एक ग्रुप मेंबर का ख्याल रखता है। लीडर के जो लोग होते हैं साथ में उन्हें फॉलोअर्स कहा जाता है। लीडर और लीडर्स के फॉलोअर्स, तो क्योंकि ये फॉलोअर्स हैं तो ये लीडर को फॉलो करेंगे, जहां लीडर चलेगा बाकी सारे मेंबर वहां चलेंगे। अब कंपनी में कोई काम कराना हो तो लीडर को बुलाया जाता है, समझाया जाता है, इसको काम के बारे में बता दिया जाता है, और ये लीडर जो है इन सबसे क्लास वो काम को ले लेता है, ये काम करा लेता है, वो खुद भी काम करता है। लेकिन अब अगर वर्कर्स को कोई शिकायत है, वर्कर्स को कोई समस्या है, वर्कर्स की कोई प्रॉब्लम है, तो वो लीडर को शेयर करते हैं और लीडर इनकी बात ऊपर तक लेके जाता है, इनकी बात अपर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। तो लीडरशिप इसी का नाम है। क्या है क्लास लीडरशिप? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। लीडर क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर ऑफ द पीपल इन अ मैनर दैट दे स्ट्राइव विलिंगली। वो काम करना खुद ही चाहते हैं इंथुसियास्टिकली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल या ग्रुप गोल। ही टेक केयर ऑफ हिज फॉलोअर्स, तो अपने टेक केयर करता है अपने फॉलोअर्स का, और इस तरीके से लीडर इनको इन्फ्लुएंस करता है, इनके बिहेवियर को, ताकि ये ग्रुप गोल की तरफ ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए काम करे। ये है लीडरशिप। अब लीडरशिप करने के ना अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। लीडरशिप जो लीडर होता है ना वो अलग अलग स्टाइल फॉलो करता है। तो हम यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात करेंगे। सबसे पहला है क्लास स्टाइल ऑफ लीडरशिप में ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। इसको बॉस सेंटर लीडरशिप कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है, जो बॉस होता है ना, जो लीडर होता है, वो वर्कर्स से कहता है भैया मैं जो बोल रहा हूँ आप बस वही काम करके दो। आप अगर काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। आप अपना दिमाग मत लगाना, ना ही मुझे आप लोगों से कोई सलाह चाहिए, ना ही मुझे आप लोगों के कंसल्टेशन से काम करना है। बस मैंने जो बोल दिया चुपचाप बिना क्वेश्चनिंग, अनक्वेश्चनिंगली तुम्हें बस काम करना ही करना है। इसको बोलते हैं क्लास ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। यानी क्लास यहाँ पे जो बॉस है वो सारा का सारा काम नीचे लेवल पे देखो दे देता है कि भाई तुम्हें काम करना है तो करना है, तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, बस ये काम पूरा करके दो। राइट, एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट। ही सेंट्रलाइज पावर हिमसेल्फ। ध्यान रखना, ही सेंट्रलाइज पावर हिमसेल्फ। ये जो ऑटोक्रेटिक लीडर है ना, ये पावर को अपने हाथ में रखता है। पेपर में कौन सा डायग्राम बनाओगे अगर आएगा तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो बना नहीं सकते समझाने के लिए। पेपर में कौन सा डायग्राम बनाओगे मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको। राइट, तो यहाँ पे जो लीडर है ना वो सारा पावर अपने हाथ में रखता है एंड टेक ऑल डिसीजंस विदाउट द कंसल्टिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट। ही डज नॉट डेलीगेट पावर, द लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट द सबऑर्डिनेट टू फॉलो देम अनक्वेश्चनिंगली। ही गिव्स रिवॉर्ड एंड पुट पेनल्टी टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट। तो ये सबऑर्डिनेट को पेनल्टी जो है वो लगाई जाती है। आप काम नहीं करोगे तो, काम करोगे तो अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन नहीं करना, बस तुमको बोल दे काम करो। मतलब ये उन चीज़ के लिए सुइटेबल है जहाँ पे आपको पक्का पता है कि आप 100% श्योर हो, और लेबर जो है वो अनएजुकेटेड है, उसके पास उतनी क्वालिटी नहीं है, स्किल्स नहीं कि अपना दिमाग लगा सके। तो आप कहते हो भाई बस तुझे यही काम करना है, तुझे यही काम करते जा, अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाइयो। दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज कॉल्ड बॉस सेंटर। यहाँ बॉस सेंटर में रहता है, सबको ऑर्डर करता है। ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप भी कहते हैं इसको। फायदा क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। क्योंकि देखो जो लीडर है ना उसके पास सारा पावर है, ये लीडर है,
इसके पास पावर है, ये इन सबको पावर नहीं देता है। कहता है भैया अपना अपना काम करो, जो तुमको दिया गया है इतने समय पे काम पूरा करके दो, आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, बस अपना काम करके देना है। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है बहुत क्विक होती है कि सारा डिसीजन सारा पावर इसके हाथ में, इसे किसी और से कंसल्ट नहीं करना है। तो डिसीजन मेकिंग इसके हाथ में, इसकी वजह से समय कम लगता है। मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड, कई कई काम ऐसे होते हैं जहां बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत होती है, वहां पे ये पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ सकता है। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, क्योंकि सारा पावर इसके हाथ में, सारे डिसीजन इसको खुद लेना है, तो जो लीडर है ना उसको स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलता है। तो जो कंपनी लीडर को सर्व करना चाहती हो कि लीडर मोटिवेटेड रहे बस, तो भैया ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ठीक है। यहाँ पे लीडर के पास पावर रहेगा, वो नीचे लेवल पे किसी को पावर नहीं देगा, ये स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलेगा इसको, हाँ यार मेरे पास पावर है, मैं ही इन सबको कंट्रोल कर रहा हूँ, इन सबसे काम ले रहा हूँ। डिसएडवांटेज भी ये क्लास इसका क्या, लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबऑर्डिनेट। भाई सबऑर्डिनेट परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, भैया ये अपना आप काम दिए जा रहा है ना, हमसे कुछ सलाह ले रहा है ना पूछ रहा है, हम ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, अपनी बात नहीं रख सकते, पेनल्टी लगा दी जाती है काम नहीं करते, तो भैया यहाँ पे सबऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। और क्योंकि उनसे कुछ सलाह नहीं ली जा रही, उनका जो मेंटल वर्क है वो नहीं हो रहा, बस वो फिजिकली बस उन्होंने बोल दिया आंख बंद करो चलते जाओ उनके पाथ पे जो बोल रहे हैं, तो खुद का कुछ मेंटल एक्सरसाइज यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब उनका इनिशिएटिव लेवल, उनका डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो डाउन होती चली जा रही है। पोटेंशियल और क्रिएटिविटी सबऑर्डिनेट का यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि वर्कर्स को अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। तो जो सबऑर्डिनेट है, जो फॉलोअर्स है, उसको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जिसकी वजह से उसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल वो डाउन हो जाएगा। नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट टेक प्लेस, सबऑर्डिनेट का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्लास यहाँ पे उसको देखो डेवलपमेंट कब होगा, जब आपको डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए, जब आप अपनी तरफ से कुछ सोचो, जब अपनी तरफ से कुछ सलाह दो, सही गलत आप बोल सको। नहीं आपको बोला फिजिकली बस ये वाला काम करो, ये वाला काम करो, खत्म बात, तो अब खुद का दिमाग कहाँ से डेवलप होगा। तो इट इज सुइटेबल व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, लैक ऑफ नॉलेज, तो उसके लिए क्लासेस सुइटेबल है। एग्जाम्पल है अडोल्फ हिटलर, क्लास तानाशाह है ये, क्योंकि जो लीडर है ना वो अडोल्फ हिटलर जैसा है, बस इन सबको ऑर्डर दे रहा है काम करके दो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, क्वेश्चन पूछोगे तो मार दिए जाओगे, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, यहाँ पे ये सेंस है। तो ये हो गया ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। सेकंड इज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। देखो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, सब लोग मिलजुल के डिसीजन लेते हैं। अच्छा कोई डिसीजन लेना है, सब लोग मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आप अपनी सलाह दो, अपनी सलाह दो, अपनी सलाह दो। हालांकि इसमें एक डीमेरिट है कि यार टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि सब लोग मिलके जो है वो सलाह देंगे, बट सब लोगों के कंसल्टेशन से ही कोई डिसीजन लिया जाता है। सो इट इज बेटर, क्योंकि यहाँ पे सबका दिमाग लग रहा है, सब सेटिस्फाई रहेंगे, सिर्फ लीडर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मोरल इन सबका अप होगा, मोटिवेटेड सारे के सारे रहेंगे, राइट। तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ये ग्रुप सेंटर लीडरशिप है, ठीक है। ये क्या है क्लास, ग्रुप सेंटर्ड, यानी क्लास यहाँ पे जो लीडर है ये सबसे मिलके डिसीजन लेता है, जितने भी लोग हैं सब लोग मिलके, डायग्राम बनेगा इसका भी मैं दिखाऊंगा आपको, तो सबसे मिलके डिसीजन लेता है, ग्रुप सेंटर लीडरशिप है। अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक डिसीजंस इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉयज, ही डेलीगेट एंड डिसेंट्रलाइज, वो नीचे पावर भी देता है, नीचे जो है अथॉरिटी भी नीचे शेयर करता है, लीडर पावर भी नीचे लोगों को देता है, इन सबको पावर भी दे रहा है क्लास ए लीडर, और इन सबको अथॉरिटी भी दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है, और ये लोग इस अपनी बात बोल रहे हैं, अपना दिमाग लगा के, सब लोग के साथ मिलकर डिसीजन को लिया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं, सबसे बेस्ट ही मानता हूं मैं, डेमोक्रेटिक, जहां पे कोई स्ट्रेस नहीं, कोई बर्डन नहीं, सब लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, सब लोग के पास डिसीजन पावर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है सबके पास। ही प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, कि भी ठीक है आप जो है अपना विचार कर सकते हो, अपना दिमाग लगा सकते हो। ही लिसन टू द सजेशन, ग्रीवियंस एंड ओपिनियन ऑफ सबऑर्डिनेट, भैया ये इनकी शिकायतें भी सुनता है, इनके सजेशंस को भी लेता है, अपनी बात भी रखता है। कुल मिला के ये लोग सब लोग दोस्त की तरह मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, और किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। फायदा क्या है इसका, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉय का मोरल अप होगा, डिसीजन मेकिंग उसकी बढ़ेगी, एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, भी सबऑर्डिनेट से पूछ के डिसीजन लिया जा रहा है, तो सब लोग मिलकर जब डिसीजन लेंगे तो जितने भी सबऑर्डिनेट है उनकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रिड्यूस लेबर टर्नओवर कम हो जाएगा, लोग छोड़ के कम जाएंगे, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है डेवलप हो जाएगा। इवन लीडर और फॉलोअर्स के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप भी क्रिएट हो जाता है। यहाँ घाटा क्या है, सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो भाई टाइम लगेगा, है ना। बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन भी रहेगा। देखो उसमें पावर नहीं था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बस काम करके देना है। यहाँ पे क्लास पावर है तो साथ में थोड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है। दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज सुइटेबल व्हेन गोल ऑफ द फर्म इज टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। भाई अगर कंपनी चाहती है जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना, कि हमारे वर्कर सेटिस्फाई रहें, खुशी खुशी आए ऑर्गेनाइजेशन में मन से काम करें, तो क्लास इसके लिए क्लास नारायण मूर्ति इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्लास इन्फोसिस आज इतना आगे इसलिए है क्लास क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, वर्कर के सेटिस्फेक्शन की बात की जाती है, उनको ईसॉप्स दिए जाते हैं
कि वर्कर सेटिस्फाई रहे, डिसीजन मेकिंग में उसका भी हक हो, सीधा थोपो मत कोई चीज, मिलजुल के डिसाइड करो, करवाओ वही चीज लेकिन मिलजुल के डिसीजन लेना चाहिए सबको। नेक्स्ट है क्लास लेजर फेयर या फ्री रेन लीडरशिप। लीडर अलग हट गया, यहाँ पे होता क्या, ध्यान समझना क्लास, एक कहानी की तरह याद रखोगे। यहाँ पे लीडर इन सब पे खूब बिलीव करता है और इन सबको कहता है कि आप अपना काम करो, आप पावर ले लो, मैक्सिमम पावर ये नीचे डेलीगेट कर देता है, मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देता है नीचे, खुद साइड में अलग से हट जाता है, खुद अलग से हट गया, इन सबको सारी की सारी पावर दे दी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, मतलब मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर पावर इनको दे दिया और खुद बिल्कुल साइड हट गया कि आप काम करो, जब कभी इमरजेंसी हो, जब तक इमरजेंसी ना आए, जब तक कोई क्रिटिकल डिफिकल्ट सिचुएशन ना आए, मुझे डिस्टर्ब मत करना, आप अपना खुली छूट है, फुल फ्रीडम है, जो करना आप करो। ओके, तो दिस इज कॉल्ड फ्री रेन और लेजर फेयर लीडरशिप। दिस स्टाइल इन्वॉल्व कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट्स देमसेल्फ टेक डिसीजन इन दिस स्टाइल। लीडर अवॉइड पावर, देखो यहाँ पे लीडर अपने पास पावर नहीं रखता मतलब ना के बराबर रखता है, इनके पास कोई पावर नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पावर नीचे लेवल पे बांट देता है, बिलीव करता है कि ये लोग सफिशिएंट हैं, ये लोग एबल कर लेंगे। ही सर्व ओनली एज अ कॉन्टैक्ट ब्रिंग टू इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नीडेड बाय द सबऑर्डिनेट। इनको जो रिसोर्सेज चाहिए ये उनको मुहैया करा देता है, रिसोर्स दे देता है, काम ले लेता है इनसे, लेकिन इन पर पूरा ट्रस्ट करता है कि ठीक यार ये कर लेंगे आराम से, मुझे बीच में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, जब इमरजेंसी होगी, ध्यान रखना केस स्टडी में पूछा था, इमरजेंसी में बस ये आएगा और कभी नहीं आएगा लीडर। तो इसमें क्लास ये फ्री स्टाइल हो गया, फ्री रेन लीडरशिप कहते हैं इसको। एडवांटेज क्लास क्या है कि भाई जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल सबऑर्डिनेट का बहुत अप होगा, सबऑर्डिनेट के पास खुला पूरा पावर है तो मोरल उनका बहुत बढ़ेगा। मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का डेवलपमेंट भी होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन घाटा क्या है भाई, सीधी सी बात है, जहाँ पे आपसे काम कराया जा रहा है आप उस काम को सीख जाओगे, ये आपका डेवलपमेंट है। अगर आपको क्लास कोई काम करवाया जाए 10 दिन 15 दिन, शुरू में आपको लगेगा मैं बहुत, मुझसे क्यों करवाया जा रहा है काम, लेकिन वो काम करते 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 तो सीखोगे आप। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग वर्कर्स की बहुत अच्छी हो जाती है, क्यों, सबऑर्डिनेट को पूरा का पूरा पावर दिया गया है। घाटा क्या है, सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ लीडर। तो यार लीडर का जो एक सपोर्ट, एक गाइडेंस चाहिए वो सबऑर्डिनेट को नहीं मिल रहा है। इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, लीडर का कंट्रीब्यूशन इग्नोर किया जा रहा है। सबऑर्डिनेट मे वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट क्योस। कई बार क्या होता है, लीडर देखो सबको अपने साथ लेके चलता है, बट इस सिचुएशन में क्लास क्योंकि लीडर हट गया, बीच से अलग हट गया, बिल्कुल आराम कर रहा है, उन्होंने इसको सारी जिम्मेदारी दे दी सबऑर्डिनेट्स को, तो कई बार सारे सबऑर्डिनेट एक ही दिशा में ना चल के अलग अलग दिशा में चलें, जिसकी वजह से गोल अचीव ना हो पाए। अलग अलग दिशा में चलें का मतलब अलग अलग तरीके से काम करें, गाइडेंस तो मिल नहीं रहा है लीडर का सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है इनको, तो ये लोग अलग दिशा में चल सकते हैं और जिसकी वजह से क्योस कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये है जो पेपर में क्लास आप एग्जामिनेशन में डायग्राम बना के आओगे। ऑटोक्रेटिक के अंदर मैं दिखाता हूँ क्लास आपको, ये रहा क्लास लीडर और इस तरीके से ये फॉलोअर है ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मेरा लीडर सबकी कंसल्टेशन से सब लोग मिलजुल के यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, ये हो गया डेमोक्रेटिक, ठीक है। और लेजर फेयर या फ्री रेन लीडरशिप, जहाँ पे क्लास लीडर बिल्कुल अलग हट गया, ए लीडर है और ये सारे फॉलोअर्स है, सब लोग आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे इसका दिमाग भी लग रहा है ए का, यहाँ पे ए का दिमाग ए हट जा रहा है बिल्कुल, और यहाँ पे ए सिर्फ इनको गाइड कर रहा है, इनको पावर कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ इनको काम करवा रहा है इनसे। तो ये 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। उम्मीद है कि आपको स्टाइल ऑफ लीडरशिप से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। एक केस स्टडी दे देगा आपको, बोलेगा कि इसमें ये इंसान ऐसे ऐसे काम करा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो या तो वो खुद कर रहा होगा क्लास, या तो सारा पावर खुद रख रहा होगा, सारा नीचे दे रहा होगा, ये सबकी कंसल्टेशन से डिसाइड कर रहा होगा। तो समझ जाना क्लास कि ये आपका लीडरशिप का स्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से कर लेना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू।